डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर किया सरेंडर। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सरेंडर किया। पटना थाने में एसीबी का छापा। 12,000 रिश्वत लेते एसआई सहित 2 पकड़ाए। मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण निपटाने मांगी थी रिश्वत। कोरबा में हितग्राहियों को नहीं मिली एनटीपीसी क्षतिपूर्ति राशि। नाराज ग्रामीण एसडीएम ऑफिस पहुंचे। हितग्राहियों ने कहा राजस्व विभाग पैसे देने में देरी कर रहा। बलरामपुर में 250 शिक्षकों को नोटिस जारी। दशहरा छुट्टी के बाद गैर हाजिर शिक्षकों पर हुई कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए कारण बताओ नोटिस। चीन में सैन्य उच्चाधिकारियों पर सख्ती बढ़ी। चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सेना से निकाला गया। मियां हुआ और हे वेइडोंग पद से हटाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय के सामने 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा को अपनाया। सीएम साय ने सभी समर्पित नक्सलियों का स्वागत संविधान की किताब और गुलाब भेंट कर किया और घोषणा की कि उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन दी जाएगी। साथ ही पीएम आवास भी आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता और पुनर्वास नीति का पूरा लाभ देगी, जिससे समाज से वो जुड़ सके। सीएम साय ने जोर दिया कि अब बस्तर में नक्सलवाद नहीं बल्कि बदलाव दिख रहा है। हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले ही बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए। लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम उसेंडी ने अपना जन्मदिन अंतागढ़ रेस्ट हाउस में अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से मनाया। उन्हें बधाई देने के लिए विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विधायक उसेंडी ने इसे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद बताया और जनता के आशीर्वाद से ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने की बात कही। इस दौरान सांसद भोजराज नाग भी पहुंचे और उन्होंने विधायक विक्रम उसेंडी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। जगदलपुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 200 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर 153 हथियार सौंपे हैं।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे समाज की जीत बताया और पुनर्वास की पहल का सम्मान किया। वहीं कांग्रेस नेता दीपक बैज ने दावा किया कि उनकी पिछली सरकार के दौरान नक्सलवाद 65% तक कम हुआ था और कई स्कूल फिर से खोले गए। बैज ने मौजूदा सरकार पर केवल इवेंट करने का आरोप लगाया और पूछा कि उन्होंने 2024 के बाद बस्तर के लिए क्या ठोस काम किया है। आज सरकार ने फिर से समर्पण इवेंट किया है। आज बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के इन मूल मंत्रों के आधार पर जो बस्तर में काम किया, जो वहां के लोगों का दिल जीतने का काम किया, एक अच्छा माहौल तैयार किया और कहीं ना कहीं जो दूरस्थ अंचलों में जहां राशन नहीं पहुंचती थी वहां पे पीडीएस खोले, पीडीएस दुकान चालू किए, राशन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए और साथ ही सड़क बनवाए, बिजली पहुंचाने का काम किए। जो पूरे क्षेत्र में पिछले 15 साल की सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए, उन स्कूलों को चालू करने का काम किए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाए और साथ ही कि हमारी सरकार में सुरक्षा बलों का कैंप बिठाने का काम किए और 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे। राजनांदगांव में त्योहारों के चलते व्यापारियों को खुले पैसों की समस्या नहीं होगी। एसबीआई ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से 4,80,000 रुपए के खुले पैसे वितरित किए। छोटे नोटों और सिक्कों की मांग को देखते हुए बैंक ने पहले से तैयारी की। व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को अब लेन देन में आसानी होगी। इस पहल से बाजारों में त्योहार की रौनक बनी रहेगी और खरीदारी निर्बाध होगी। एसबीआई में मैं लगभग 1 महीने अनुरोध प्रयास कर रहे हैं कि छोटे वेंडर के लिए कम से कम कुछ राशि दें। 50 लाख की मांग मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूं। आज फाइनली पुष्प नक्षत्र के दिन बोलते ही 5 लाख का रेंज हो पाया है। अब ये समझ नहीं आता कि दें किसको और कैसे बांटें। बड़ों को देंगे छोटे वंचित, छोटों को देंगे बड़े गाली देंगे। फाइनली मतलब ये हल नहीं है, लेकिन ठीक है एक राहत है। तो साहब ने बोला कि 1-2 दिन में और रुको मैं कराता हूँ। तो लास्ट डे में अब कैसे बांटेंगे? 1 महीने से कंटिन्यू प्रयास है, डेली टच में था कि सर करा दो। अब इनकी भी अपना मजबूरी नहीं आ रही, चेयर से चिल्लर तो करें क्या? चिल्लर की दिक्कत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके पास पहुंचा सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ विद्युत कर सर एक्चुअली चिल्लर की दिक्कत बहुत दिनों से, मैंने 2-3 महीने से चल रहा है और हमने भी कोशिश किए थे कुछ कॉइन्स मंगाने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने आरएन सर के पास बात लेके गए, तो आरएन सर का एफर्ट से आज बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं मिला हमें, लेकिन 4,80,000 दे पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द राजनांदगांव में सफिशिएंट चिल्लर दे पाएँ। एसबीआई इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।